कभी उसे नेक्स्ट सचिन कहा गया था। 18 साल की उम्र में ही टीम इंडिया का हिस्सा बन गया था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब सब कुछ हाथ से निकल गया। वो लड़का जिसे पूरा देश अपना फ्यूचर स्टार मानता था, वो अर्ली सक्सेस का विक्टिम बता दिया गया। आज वो एक नई कहानी लिख रहा है, कमबैक की, रिडेम्पशन की। ये कहानी है पृथ्वी शॉ की, एक ऐसे जीनियस खिलाड़ी की जिसे पूरी दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया, पर वो अपने लिए कुछ और ही सोच के बैठा है। 9 नवंबर 1999 को पृथ्वी शॉ का जन्म ठाणे महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही एक सपना था, इंडिया के लिए खेलना। उसके फादर पंकज शॉ ने अपनी जॉब तक छोड़ दी सिर्फ एक सपने के लिए कि मेरा बेटा इंडिया के लिए खेलेगा, और फिर वही सैक्रिफाइस पृथ्वी ने अपने बैट से जस्टिफाई किया। 2013 में हरीश शील्ड में 546 रन की इनिंग पूरे देश का ध्यान पृथ्वी की ओर खींच लेती है। तभी से लोग कहने लगे नेक्स्ट सचिन आ गया। फिर आया 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, जहां शॉ ने अपने कैप्टनसी में इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, और बस वहीं से पृथ्वी शॉ के नाम हर क्रिकेट शो पे छा गया, क्योंकि शॉ ने सिर्फ नाम नहीं, होप बनाया था। 2018 में पृथ्वी ने अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और पृथ्वी ने 134 रन की डेब्यू इनिंग खेल के यंगेस्ट इंडियन बन गया था टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी लगाने वाला, जो कि फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी थी बाय एन इंडियन। आईपीएल में पृथ्वी शॉ एक डेंजरस प्लेयर माना जाने लगा, जो सिर्फ बाउंड्रीज में डील करता था विथ क्लास। हर एक्सपर्ट कह रहा था दिस बॉय हैव समथिंग स्पेशल। लेकिन क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का नहीं, टेम्परामेंट का भी गेम है। वैसे भी जहां राइज होता है वहां डाउनफॉल भी लिखा होता है, और यहीं से शुरू होती है शॉ के स्ट्रगल की कहानी। 2019 पृथ्वी के करियर में पहला बड़ा झटका, डोपिंग बैन फॉर 8 मंथ। बैन सिर्फ के केस में वो फंसा, उसने बोला ये गलती से हुआ, पर दुनिया ने माना नहीं। इमेज एकदम से हिट हो गया। जब वो वापस आया तो फॉर्म नहीं थी, कॉन्फिडेंस चला गया था। आईपीएल में इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, और फिर 2020-21 ऑस्ट्रेलिया टूर पे पृथ्वी शॉ पूरी तरह से फ्लॉप। एडिलेड में 0 रन और 4 रन की इनिंग। उसके टेक्निक पे हर एक्सपर्ट सवाल उठाने लगा। कपिल देव ने कहा इस लड़के को अपने फुटवर्क पे काम करना चाहिए। रवि शास्त्री ने बोला ही इज नॉट रेडी फॉर द इंटरनेशनल लेवल। ट्विटर, मीडिया सब ने उसे ओवररेटेड कह दिया। फिर ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सी हेडलाइन बनने लगी, नाइट लाइफ, पार्टी, एटीट्यूड इशू, और एक इंसिडेंट जिसमें उसका नाम वायरल हुआ सपना गिल के कंट्रोवर्सी में। हर मैच के बाद क्रिटिसिज्म, मीम, ट्रोलिंग, और जब 2021 के बाद उसे टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया, तो वो लड़का जो कभी हेडलाइन में था अब साइलेंस में था। दिस वॉज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। पर एक बात तो क्लियर थी, पृथ्वी शॉ खुद से लड़ रहा था। उसका बिगेस्ट एनिमी कोई बॉलर नहीं था, सिर्फ उसका माइंड था। लेकिन दोस्तों, असली प्लेयर वही होता है जो गिरते हुए भी उठने का जज्बा रखता है। शॉ ने फिटनेस पे काम किया, जिम और डाइट पे फोकस किया, सोशल मीडिया से दूर हो गया, और ग्राउंड में लंबे समय के बाद दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो वापस आया, थोड़ा समय लगा रिदम पकड़ने में, पर 2023 रणजी ट्रॉफी में उसने मुंबई के लिए 379 रन की इनिंग खेली, जो रणजी हिस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। फिर उसने दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे एंड काउंटी क्रिकेट में भी धमाका किया। इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए 244 रनों की पारी, वो भी प्योर डिस्ट्रक्शन मोड में। रिसेंटली शॉ ने एक और 222 रनों की शानदार पारी महज 156 बॉल में खेली है, जो कि सेकंड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी है रणजी क्रिकेट में। एंड यू नो, फिर से कमेंट्री बॉक्स से आवाज आने लगी है, द ओल्ड पृथ्वी शॉ इज back and this is very satisfying to hear that sound। दोस्तों, पृथ्वी शॉ की कहानी परफेक्ट नहीं है। ये कहानी फ्लॉप, फेलियर और फाइट से भरी है, लेकिन कहानी खत्म तब होती है जब प्लेयर खेलना छोड़ देता है, और पृथ्वी शॉ ने तो और भी मजबूती से अपने बल्ले को पकड़ रखा है। पृथ्वी शॉ की स्टोरी एक रिमाइंडर है जो हम सबके लिए ये बताती है कि टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, पर डिसिप्लिन ही आपको वापस लाता है। आज शॉ फिट से परफॉर्म कर रहा है, अपनी गलतियों से सीख रहा है, और शायद अगला चैप्टर होगा टीम इंडिया की जर्सी में कमबैक। उससे पहले वो आईपीएल में कमबैक करेगा। अगर आपको भी लगता है कि पृथ्वी डिजर्व करता है एक और चांस, तो कमेंट करो वी बिलीव इन पृथ्वी शॉ। सब्सक्राइब बटन पे चाहे कुकुबरा की बॉल से मारो या पिंक बॉल से मारो, पर सब्सक्राइब करके जाना, और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ। डैडी सुबह से शाम मेरे पीछे रहते हैं। उससे बड़े उसके डैडी करते हैं।